देख सकती हूँ? हाँ मैं देख सकती हूँ आपको। ओह, धन्य हो देवी, धन्य हो कि तुम अपने साधारण नेत्रों से मुझे देख पा रही हो। हाँ, लेकिन आप कौन हैं? देवी जी। डर जाओगी ये जानकर के मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, मैं डरूंगी नहीं, आप बताइए। इतना साहस तुझमें है देवी? हाँ है। तो मुझे यमराज जान देवी। ओ भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी आयु लंबी हो। और ये भी जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके आने का कारण क्या है? नहीं सह सकोगी देवी, नहीं सह सकोगी। मैं सह लूंगी, आप बड़ा बताइए। दुख होगा जी। बहुत दुख होगा देवी। फिर भी आप बताइए। ये जानकर जी कि मेरे यहाँ आने का क्या कारण है, जी। बड़ा दुख होगा। मैं सह लूंगी दुख को, आप बताइए। इतना भी साहस है? जी हाँ है। तो सुनो देवी, जी आज तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि समाप्त हो चुकी है। जी। मैं स्वयं यमराज तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कैसा? कि इस मृत लोक में जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, हाँ। तो उसके प्राण हटने के लिए आपके दूत आते हैं, लेकिन आप तो स्वयं आ गए भगवान। ये बात मैं नहीं समझी। हाँ हाँ देवी, हाँ तुमने सत्य सुना। जी जब इस मृत लोक में किसी भी प्राणी की जी मृत्यु होती है जी। तो उसके प्राण लेने के लिए मेरे दूत आते हैं। अच्छा। परंतु आप ये जानना चाहती हो कि मैं स्वयं क्यों चलाया? जी हाँ। मेरे दूत कौन आए? जी हाँ। हे देवी, जी इस संसार में जितने प्राणी हैं, जी क्या सबकी शकल एक जैसी है? जी नहीं। सबकी सूरत एक जैसी है? जी नहीं। सबका रंग एक जैसा है? जी नहीं। रूप एक जैसा है? जी नहीं। कार्य करने का तरीका एक जैसा है? जी नहीं। क्या गुण एक जैसे हैं? जी नहीं। देवी जी तो सबकी कर्म भी एक जैसे नहीं है। जी। कर्मों में भी भिन्नता है देवी। वो कैसे? ये मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है। जी इसको पाने के लिए जी। तो हम देवता भी तरसते हैं। अच्छा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये कर्म प्रधान योनि है। जी यह मनुष्य शरीर पाकर जी मनुष्य यज्ञ कर सकता है, जी तप कर सकता है, जी दान कर सकता है, जी अपने मन में दया रख सकता है, जी दूसरों पर परोपकार कर सकता है, जी पुरुषार्थ कर सकता है, जी और ऐसे शुभ कर्म करके जी देवताओं के तुल्य हो जाता है देवी। जी। परंतु ये दुर्लभ योनि पाकर हाँ जो मनुष्य अपना सारा जीवन बुरे कर्मों में बिता देता है, जी जैसे मांस भक्षण करना, जी जीव हत्या करना, जी मदिरा पान करना, जी सदा दूसरों की निंदा करना, जी पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना, जी दूसरे के धन को हड़प लेना जी और हत्या करना, जी इस प्रकार के जो बुरे कर्म करता है, माता पिता की सेवा ना करना, जी गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, जी ऐसे दुष्ट पापी प्राणियों के प्राण लेने के लिए जी इस संसार में मेरे दूत आते हैं देवी। जी। परंतु मैं क्यों चलाया? हाँ बताइए। हे देवी जी सत्यवान जी जो तुम्हारा पति कहलाया, हाँ। सत्यवक्ता, जी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, जी माता पिता की सेवा करने वाला, जी गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, जी हर जीव पर दया रखने वाला, जी समदृष्टि रखने वाला, जी हे देवी हाँ। पितरों को सदा प्रसन्न रखने वाला, जी देव ऋषि और पितृ ऋण से मुक्त होने वाला, जी हे देवी जी ऐसे महान प्राणियों के प्राण लेने के लिए जी इस संसार में मेरे दूत नहीं, जी मुझे स्वयं आना होता है देवी, स्वयं। तो क्या भगवान आप मुझे मेरे पति के प्राणों को भिक्षा नहीं दोगे? नहीं देवी नहीं। जी ये भिक्षा मांगना जी और देना जी तुम सांसारिक मनुष्यों का कार्य है जी। हम देवताओं का नहीं होता देवी। जी तो ठीक है भगवान, जिस कार्य के लिए आप आए हो वो अपना कार्य पूरा कीजिए, मैं उसमें कोई बाधा नहीं बनूंगी। धन्य हो देवी, तुमसे यही आशा थी। जी पीछे
बल्ले थम का मन तेरे मन की डोर ये काल बली न जान दलन की चक्की धो पति के फर्ज की आज तलक तन गठड़ी ढो जा क्रिया कर्म कर पति के कर्ज से तू पूर्ण हो ये तेरा यहाँ तक चलना बहुत तू सत्य की शान में लगी देवी। जी भगवान। तुम तो मेरे पीछे पीछे चले आ रही हो। हाँ मैं आपके पीछे आ रही हूँ। नहीं नहीं देवी नहीं, वापस लौट जाओ। देखिए मैं आपके पीछे तो आ रही हूँ, हाँ। लेकिन मैं तो मित्रता धर्म का पालन कर रही हूँ बस। मित्रता धर्म का? जी हाँ देवी जी। क्या तुम मित्रता के धर्म को जानती हो? जानती भी और मानती भी हूँ भगवान। मित्रता के धर्म को जानती हो? जी हाँ। और उसका पालन भी करती हो? जी हाँ। तो देवी जी मैं भी तुम्हारे मुख से जानना चाहता हूँ कि मित्रता का धर्म क्या होता है। तो सुनिए भगवान, जब किसी गृहस्थी के यहाँ कोई अतिथि आता है, रात भर रैन बसेरा करता है और सुबह ही उठकर अपने स्थान को प्रस्थान करता है, तो उस गृहस्थी का ये धर्म बनता है कि उस अतिथि के साथ चलकर 7 कदम रखे। ऐसा करने से मित्र धर्म का पालन हो जाता है। जी हाँ। कैसे? वो मित्रता का धर्म कहे संग 7 कदम चलना, इस धर्म को लेकर कहूँ मत नेम से टलना, तत्वदर्शी लोग धर्म से जाते नहीं हिलना, वनवासी आने में लगी धन्य हो देवी। जी भगवान। तुम तो वास्तव में मित्रता के धर्म को जानने और मानने वाली हो। जी। अरे वाह देवी जी। एक स्त्री के मुख से मित्रता के धर्म की व्याख्या सुनकर बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ देवी। जी भगवान। तुम पर अति प्रसन्न हूँ। जी। अपने पति के प्राणों को छोड़कर जी मुझसे कोई वरदान मांगना चाहती हो सो मांग सकती हो देवी। तो भगवान, मेरे सास ससुर नेत्रहीन हैं, राज से भ्रष्ट है, उनका राज उनको वापस मिल जाना चाहिए और नेत्रों में ज्योति आ जानी चाहिए भगवान। तथास्तु। चाहिए देवी, ऐसा ही होगा। ठीक है देवी। जी। अब भी मेरे पीछे चल पड़ी? नहीं नहीं नहीं, वापस लौट जाओ देवी। जी। क्योंकि मेरा मार्ग बड़ा ही लंबा, बड़ा ही दुस्तर और बड़ा ही कठिन है। अच्छा। तुम चलती चलती थक जाओगी देवी। जी। और तुम ये भी नहीं जानती हो क्या? कि मैं तुम्हारे पति के प्राणों को लेकर किस दिशा को जाऊंगा। किस दिशा को जाओगे? दक्षिण दिशा को। वहाँ क्या है? अग्नि के लोक है। उसका स्वभाव? 5 तत्वों से बने हुए भौतिक शरीर को जलाकर भस्म कर देना। हे देवी जी। तुम अपनी इस देह के समेत हाँ। उन अग्नि के लोकों को पार नहीं कर पाओगी, जलकर भस्म हो जाओगी और मुझे दुख होगा देवी। वापस लौट जाओ। ये आपकी भूल है भगवान। यमराज की भूल है? जी हाँ। क्या आपके अग्नि के लोग मुझे जलाकर भस्म कर देंगे? कैसे भूल है? अगर मैंने अपने सास ससुर और पति की सेवा में जरा भी कमी की होगी तो वे अग्नि के लोग मुझे जलाकर भस्म कर देंगे, और अगर मैंने उनकी सेवा परिपूर्ण की है, हाँ। जलाकर भस्म तो दूर मुझे छू भी नहीं पाएंगे भगवान। वो कैसे देवी? वो संकीर्तन तपवर्त भजन मेरे गुरु का कथन में उस ज्ञान को लगती, कुछ कृपा हो प्रभु आपकी मैं विरथा नहीं बकती, जा जाए पति जा जले पति मैं वो रास्ता तकती, अब पति के संग चलने से गति मेरी रुक के नहीं सकती, क्योंकि पति के मरने की चोट आज मेरी जान में लगी। क्या कहा? पति के संग चलने से गति मेरी रुक नहीं सकती। जी हाँ। मेरे साथ ही चलोगे? साथ चलो। अरे नहीं नहीं देवी नहीं, जब मैं तुम्हारे मुख से ये धर्म युक्त वचन सुनता हूँ जी। बहुत आनंद मिलता है देवी मुझे। जी भगवान। और ये वचन सुनने की उत्कंठा मेरी और बढ़ जाती है। जी। सोचता हूँ कि ऐसे धर्म युक्त वचन सुनता ही रहूं। जी।
हे देवी, हाँ मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। जी अपने पति के प्राणों को छोड़कर जी। मुझसे कोई और वरदान मांगना चाहती हो सो मांग सकती हो देवी। मेरे पिता के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, उनके यहाँ 100 पुत्र औरत हो जाने चाहिए भगवान। तथास्तु, जाइए, लौट जाइए, ऐसा ही होगा देवी। वो संत जन इस धर्म को परिधान कहते हैं, दूसरे तीसरे धर्म को अनजान कहते हैं। मिले संत जन इस धर्म को परिधान कहते हैं, मिले इस दूसरे तीसरे धर्म को अनजान कहते हैं। तत्वदर्शी लोग विज्ञान कहते हैं, मिले इस धर्म से परम सुख शुभ स्थान कहते हैं। लक्ष्मी चंद जिनकी प्रीति सही भगवान में लगी हो, पीछे पीछे देवी धन्य हो, देवी धन्य हो। वो माता पिता भी धन्य हैं कि बड़े उत्तम कर्म किए होंगे तुम्हारे माता पिता ने, तो तुम जैसी उत्तम संतान को ही पाया है। धन्य किया अपना कुल देवी। वाह 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 देवी वाह। हे देवी, तुम्हारे मुख से जब धर्म युक्त वचन सुनता हूँ तो वे धर्म युक्त वचन मेरे पैरों में बेड़ी बनकर मुझे रोक लेते। मैं बढ़ना चाहता हूँ लेकिन बढ़ नहीं पाता हूँ। बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है देवी। अगर आनंद का कोई स्वरूप होता तो आज मैं दिखा देता कि कितना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। परंतु हाँ जी, एक भाव के द्वारा बता सकता हूँ। बताइए भैया। कि आज मैं कितना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। जी बताइए। जैसे कि जी कोई प्यास से मर रहा मनुष्य जी, जल के बिना जिसके प्राण निकले जा रहे हो जी, और दूसरा कोई भाग्यवान पुरुष आकर उसके मुख में ठंडा और मीठा जल डाल दे जी, जितना आनंद वो अपने प्राण बचने पर प्राप्त करता है, आज मैं स्वयं यमराज उतना ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। आनंद से विभोर हूँ, तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई और वरदान मांगना चाहती हो सो मांग सकती हो देवी। तो भगवान मेरे यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ भी 100 पुत्र औरत हो जाने चाहिए। तथास्तु, जाइए देवी, ऐसा ही होगा। जाइए देवी, लौट जाइए। ठहरिए भगवान, अब मेरा मार्ग छोड़ दीजिए देवी। मैंने ऐसा सुना है कोई गरीब आदमी मजबूरी में झूठ बोलता है। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान देवता और लोगों में भी झूठ बोली जाती है। क्या कुछ मैंने असत्य कहा? जी हाँ। क्या? मेरे पति के प्राण लेके आप चल दिए, क्या संसार में विचारणी बनकर पुत्र पैदा करूंगी? नहीं देवी नहीं, ये तुम क्या कर रही हो देवी? मैं सही कह रही हूँ भगवान। ये तुमने मुझसे क्या वरदान मांग लिया? लेकिन दिया आपने भगवान। तुमने मुझे धर्म युक्त वचनों का झांसा देकर छल लिया है देवी। नहीं भगवान, मेरे साथ छल किया है। मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया भगवान, मैंने सिर्फ वरदान मांगा है, वरदान दिया आपने। हे देवी जी, मैं तो आनंद की विभोरता में ये तक न जान सका कि तुम मुझसे क्या वरदान मांग रही हो और मैं क्या वरदान दे रहा हूँ। जी, बड़ी भूल हुई देवी। लेकिन भगवान। हे देवी जी, ये एक स्त्री जी और स्वयं यमराज के बीच में धर्म का युद्ध था। जी देवी जी, इस धर्म के युद्ध में तुमने यमराज को पराजित कर दिया। वाह देवी वाह, धन्य हो। हे देवी धन्य हो। जी, जब तक ये धरती रहेगी जी, तेरा यश तेरी कीर्ति इस धरती पर गाई जाएगी। तेरे नाम से स्त्रियां व्रत रखेंगी। जी भगवान। हे देवी जी, क्या तुम ये चाहती हो क्या? कि मैं अपने लोक में जाकर निंदा का पात्र बनूं? नहीं भगवान। कि देवता मुझ पर उंगली उठाएं जी, कि जो धर्म के प्रतीक हैं जी, वो मृत लोक में असत्य वरदान देकर आए हैं। जी, क्या तुम ये चाहती हो देवी? मैं ये नहीं चाहती भगवान। हाँ, तुम जैसी महान पतिव्रता स्त्री जो धर्म को जानती है और उसका पालन करती है, ये कभी नहीं चाहेगी देवी। जी हाँ। तो देवी जी, आज स्वयं यमराज तुम्हारे सामने विवश है, लाचार है देवी। जी, हे देवी जी, तुमने मुझसे वरदान मांग लिया कि तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र औरस हों। जी हाँ। और मैंने कह दिया तथास्तु। जी,
देवी जी मेरा वचन तब ही पूरा होगा जब तुम मेरी सहायता करोगी। हाँ मैं करूंगी ना। मेरी सहायता करोगी देवी? जी हाँ। तो सुनो देवी, जी आज तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि तो समाप्त ही हो चुकी है। जी परंतु जी तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारी आयु कितनी है। जी नहीं भगवान, मैं नहीं जानती। मैंने तो एक निष्ठ होकर अपने सास ससुर और पति की सेवा की है। ये जितना भी ज्ञान मैंने आपको सुनाया है ये उसी सेवा के मेवा है। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि मेरी उम्र की अवधि कितनी है। ये ज्ञान मुझे नहीं हुआ भगवान। परंतु मैं जानता हूँ देवी। जी बताइए। तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की है। जी भगवान। हे देवी, जी जो आयु अब तक बीत चुकी है जी उस आयु को छोड़कर हाँ बची हुई आयु का आधा भाग जी संकल्प करके अपने पति के नाम से दोगी जी। तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा और तुम भी जीवित रहोगी। मेरा वचन सत्य होगा, सो पुत्र और होंगे देवी जी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है देवी। हे भगवान, आप तो मेरी आयु का आधा भाग कहते हैं। हाँ। मैं अपनी आयु का पूरा भाग देने के लिए तैयार हूँ। ना 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 देवी ना, ये भूल ना कर देना। क्या हुआ भगवान? इसके परिणाम के बारे में आपने विचार नहीं किया? नहीं भगवान, क्या है इसका परिणाम? अपनी आयु का जी पूरा भाग संकल्प करके जी। अपने पति के नाम से दोगी हाँ। तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा पति तो जीवित हो जाएगा, जी तुम जीवित नहीं रहोगी देवी। फिर 100 पुत्र औरस कैसे होंगे? मेरा वचन सत्य कैसे होगा देवी? ओ भगवान, मुझसे भूल हो गई। ना देवी ना, नहीं, ये मैं जानता हूँ जी कि तुम जैसी महान पतिव्रता स्त्री जो यमराज को पराजित कर सकती है वो इस प्रकार की छोटी सी भूल नहीं कर सकती देवी, नहीं कर सकती। तुमने जानबूझकर ऐसा कह दिया ताकि मैं यहाँ से लज्जित होकर ना जाऊं। नहीं भगवान, ऐसे मेरे विचार नहीं है। ठीक है देवी जी तो आइए संकल्प कीजिए। ठीक है। देरी ना कीजिए। हे देवी, जी तुम्हारा पति जीवित है, हाँ। 100 पुत्र औरस होंगे। मेरा वचन सत्य होगा। तुम्हारे पिता के यहाँ भी 100 पुत्र औरस होंगे। तुम्हारे ससुर के नेत्रों में ज्योति आ जाएगी, उनका राज मिल जाएगा। चाहिए देवी, आनंद कीजिए, राज कीजिए। प्रणाम भगवान। खुश रहो देवी।